हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 क्वेश्चंस कराऊंगा और अगले लेक्चर में मैं आपके लिए बचे हुए 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये मैथमेटिक्स 2 का सेकंड लास्ट वीडियो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको वन शॉट वाले वीडियोस मिलेंगे, चैलेंजिंग वाले वीडियोस मिलेंगे। बट हाँ, ये चीजें खत्म हो रही है तो इसकी मुझे काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि इन्हीं चीजों को पहले नोटबुक पे कराया, फिर सामने चैलेंज आया क्वालिटी का, तो मैंने उसको भी डोमिनेट कर दिया कि हाँ भैया दोबारा बना देंगे। बोर्ड पे पढ़ाया दोबारा से, आज पूरा फिर कंप्लीट कर रहा हूँ। और उनसे बेटर है ये, उनसे क्वालिटी ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन उसमें नहीं थे बुक पे, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। पहले क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, हम लोगों ने 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4.1 चैप्टर में, 4.1 प्रैक्टिस सेट में 4th चैप्टर में निकाला था। रेशियो टू सरकमफ्रेंस, रेशियो टू एरिया। हम लोग क्या करते थे, देखो यहाँ पे बोला है सरकमफ्रेंस टू एरिया, मतलब 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो 2 पाई आर बाय पाई आर स्क्वायर करूंगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2/r। ये इसका जनरल रेशियो है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे रेशियो क्या दिया है, 2:7। तो इसमें 2 के साथ 2 है, मतलब r की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। तो r की वैल्यू मुझे मिल गई 7। मुझे क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 × 7 7 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। इसमें क्या है, इसमें आपको पाई की वैल्यू नहीं रखी ऑप्शन में, तो पाई की वैल्यू मत रखो, 2 पाई आर रखो। आर की वैल्यू कितनी है, 7। पाई ऐसे ही रहने दो, 2 7 14 और उसके साथ पाई, 14 पाई सेंटीमीटर तो है ही ऑप्शन में, है ना। चलो, ए वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में बोला है कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब जो थीटा है अगर वो 160 डिग्री है और उसमें जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो 44 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। तो हम लोग ये फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। चाहो तो आर निकालो फिर 2 पाई आर में रखो तो भी मिल जाएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं, 44 = 160/360 × 2 पाई आर। याद रखो ये 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस है। यही फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का। बार बार रखने से अच्छा एक ही बार में निकाल दो। 0 0 कट गया, 2 8 जा 16, 2 18 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, तो 44 = 4/9 × 2 पाई आर। अब इसको यहाँ लेकर आओ, तो 44 × 9/4 = 2 पाई आर। 4 11 जा 44, तो 2 पाई आर की वैल्यू मिल गई 99। और ये 2 पाई आर क्या है, दिस 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, 99 है क्या ऑप्शन में, डी वाला आपका करेक्ट है। सेकंड वाले में डी वाला करेक्ट है, पहले वाले में ए वाला करेक्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर। इनको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 कराता हूँ। तो गाइस, थर्ड वाले में बोले फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। थीटा 90 दिया है, रेडियस 7 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 2r + l, मतलब 2 × रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। मतलब हमें लेंथ ऑफ आर्क भी मालूम करना है, तो पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं θ/360 × 2 पाई आर से। थीटा है 90, नीचे है 360, 2 पाई मतलब 2 × 22/7 × 7 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 9 1 जा 9 9 4 जा 36, 2 2 जा 2 जा 2 11 जा, तो आपको l की वैल्यू मिल गई 11। l की वैल्यू 11 मिल गई, रख दो 2 × 7 + 11, 14 + 11, 25 है क्या ऑप्शन में रहना चाहिए, बी वाला आपका करेक्ट है। चलिए, अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में बोले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करो अगर उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। हमें एल नहीं मालूम है, तो एल का फॉर्मूला होता है r² + h²। ठीक है, l² = r² + h², तो 7² + 24²। सॉल्व करोगे तो 25 मिलेगा एल का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 625 आएगा, उसका रूट लोगे तो 25। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, ये है 25, 7 7 कट गया, आंसर मिला 22 × 25। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो आंसर मिला 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। है क्या ऑप्शन में, बी वाला आपका करेक्ट है। ये चाहो तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली भी टिक करके बता सकता हूँ, बट जरूरी है कि आप समझ लीजिए आंसर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है।
इसीलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बचे हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है और आपको रेडियस दिया है, आपको फाइंड करना है हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, आपको ये h फाइंड करना है। CS से है 440, पाई की वैल्यू देखो किसी भी आंसर में रखे नहीं है तो आप भी मत रखो। रेडियस है 5 और पाई h ऐसे ही रहने दो। तो 440 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये पाई h, 10 इसके नीचे जाएगा तो मुझे मिल जाएगा पाई h। तो इसको ये काट देगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 44 अपॉन पाई, क्योंकि देखो ये पाई इसके नीचे चला जाएगा, इक्वल के वो साइड जाएगा। ठीक है, इसको एक और स्टेप में लिख लो चाहो तो 44 अपॉन 1 इज इक्वल टू पाई h, फिर पाई इधर चला जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 44 अपॉन पाई सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन में ए वाला आपका करेक्ट है। छठे वाले में बोला है कि कोन जो है उसको मेल्ट किया गया और सिलेंडर बना दिया गया। ठीक है, और सेम उसका जो रेडियस है वो सेम रखा गया, मतलब कोन था और फिर सिलेंडर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया, बट इसका जो रेडियस है वो सेम रखा गया। और फिर उसके बाद जो उसका हाइट है सिलेंडर का हाइट है 5, तो कोन का हाइट कितना रहा होगा। तो अगर मैं देखूं तो इसको मेल्ट भले ही कर दिया गया, बट इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो तो सेम ही रहेगा दोनों में, क्योंकि मेल्ट करने से उसका शेप वगैरह चेंज होगा, अंदर की जगह थोड़ी ना चेंज होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो रेडियस इसमें दोनों का सेम था, पहले लिख लो 1/3 पाई देखो काट दो। ठीक है, रेडियस क्या था दोनों का सेम था, तो r स्क्वायर और r स्क्वायर इसको भी काट दो। ठीक है, बचा क्या, बचा हमारा h, कोन का h कितना था वो फाइंड करना है और सिलेंडर का h दिया है 5, तो 1/3 h इज इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, h को वहां लेकर जाओ तो मुझे मिलेगा 1/3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/h, तो मुझे मिला 1/15 इज इक्वल टू 1/h, मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन में रहना चाहिए, ए वाला आपका करेक्ट है। देखो कैलकुलेशन आपको नहीं समझा होगा, r स्क्वायर सेम था क्योंकि उसमें बोल दिया है तो मैंने r काट दिया, पाई सेम रहता है ये हमेशा तो उसको भी काट दिया। उसके बाद 1/3 इंटू h इज इक्वल टू h बचा था। ठीक है, सिलेंडर का हाइट मेरे को दिया था 5, तो 1/3 इंटू h इज इक्वल टू 5, इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, h/3 इज इक्वल टू 5/1, फिर h/3 इज इक्वल टू 5/1 मिला, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो h की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, इसको कर लो फिर मैं आपको 7वां 8वां बताता हूँ कैसे करना है। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करो, अगर जो साइड है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है L क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, तो 0.01 का क्यूब क्या होगा 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, 2 2 4 2 6, डेसिमल के बाद 6 नंबर्स है, मतलब 6 जीरो रहने चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऐसा ऑप्शन है हमारा डी वाला। डी वाले का आंसर क्या है 0.000001, 1 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 4 6, इस तरीके से आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 बाकी 0 0 0 0 0 0, तो आपका आंसर मिलेगा 0 0 0 0 1 और 4 नंबर के बाद 0 तो 0.001, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से तो आपको ये आंसर मिलेगा। इसको करके देख लो, देखो यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0, 6 नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब 2 2 4 2 6 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने ट्रिक बताया, यहाँ पे काउंट करो 2 2 4 2 6 नंबर के बाद पॉइंट है। आंसर में देखो किस में है, आंसर में डी वाले में, तो डी वाला आपका करेक्ट हो गया। साइड फाइंड करो, अगर वॉल्यूम का क्यूब है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ये चीज का हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो साइड हम लोगों को देखो आंसर में सेंटीमीटर में दिया है, कुछ बच्चे समझ लो आप मीटर रख के निकाल भी रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया है 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ का क्यूब का फॉर्मूला होता है L क्यूब। ठीक है, आंसर दिया है 1, तो 1 इज इक्वल टू L क्यूब, L का आंसर आ गया 1। तो आप क्या करोगे, आप 1 सेंटीमीटर पे टिक लगा दोगे, आपका A वाला है 1 सेंटीमीटर तो आप उस पर टिक लगा दोगे, बट ये गलत है क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर आपको 1 मीटर देखो यहाँ पे आंसर मिला भी है 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर दिया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब, वॉल्यूम कितना है 1 इज इक्वल टू L क्यूब, अगर आप रूट ले लो तो L की वैल्यू 1 मीटर आएगी, तो मीटर को फिर कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है, इसको कर लो फिर हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें बोला कि एक फ्रस्टम शेप का टब है, उसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 15 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है
वो है 21 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कितना पानी उसमें आएगा। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लगाएंगे और फिर डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। पहले लगा देते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इसके लिए याद रहना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, कुछ बच्चे इस H को यहाँ भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। तो 1/3 इंटू 22/7, H की वैल्यू दी है 21, R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 मतलब 20 इंटू 15। 7 3 या 21, 3 1 जा 3, तो आपको मिला 22। ये बचा 400 प्लस 225 प्लस 20 15 जा हो जाएगा 300। ठीक है, तो 22 400 और 300 हो जाएगा 700 प्लस 225। ठीक है, 700 प्लस 225 हो जाएगा 925। तो 925 इंटू 22 कितना मिलेगा? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, तो इसको 0 5 13 2, तो आपका आंसर मिला 2350 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तब हमें मिल जाएगा लीटर में। तो 3 0 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा लो। Therefore the capacity of the tub to hold the water is 20.35 लीटर। इतना लीटर पानी उसमें आ सकता है। आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया और यहाँ पे लिख दो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बहुत ही इजी है, इसको कर लो, फिर हम लोग थर्ड वाला करते हैं। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, काफी ज्यादा इजी है। इसमें बोले कुछ प्लास्टिक बॉल्स बनाई गई हैं जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और फिर इनको मेल्ट कर दिया गया। अच्छा, बॉल कैसा होता है? बॉल होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो इनको फिर मेल्ट करके ट्यूब में ट्रांसफॉर्म किया गया। अब जो ट्यूब है वो कैसा होता है? ट्यूब होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, ट्यूब कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। अब इसके बाद इसमें बोला कि हाउ मेनी बॉल्स वेयर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब। ट्यूब बन चुका है, उसके डायमेंशन हमें दिए, उसका रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, उसका एक रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर और एक रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर और साथ ही में उसकी हाइट दी है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 रेडियस है, तो मेन रेडियस कैसे निकालोगे उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्यूब है, ठीक है, जो भी ट्यूब है, तो इसका दूसरा रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग? ये क्या है? उसका ये आउटर रेडियस है। तो इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा? इसमें से हम लोग छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर हमारा दूसरा वाला रेडियस हो जाएगा और ये हो गया R2, ये हो गया हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब यहाँ पे चेंज होगा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट यहाँ पे लिखेंगे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बाहर H, और वॉल्यूम ऑफ बॉल मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई कट गया, 3 को ऊपर लेके जाओ तो 3 यही रहेगा। R2 का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर और यहाँ 90/4। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर मतलब 900, 28 का स्क्वायर मतलब 784 और बाहर 90/4। तो 3 इंटू 90 कर दो और 900 में से 784 जाएगा तो बचेगा 116/4। इसको काट दो, 4 2 8, 4 9 36, 93 जो होता है 270, मल्टीप्लाई कर दो 29 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिला 0387। इस तरीके से 7830 बॉल्स यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था? यहाँ पे हमें ये फाइंड करना था कि कितनी बॉल को पिघलाएंगे तो ये ट्यूब तैयार होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, कितनी बॉल पिघलाएंगे तो ये ट्यूब तैयार होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया 7830 बॉल्स। इतनी बॉल्स पिघलाएंगे तब एक ट्यूब तैयार होगा। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। इसमें बोला है मेटल पैरेललो पाइप्ड मतलब क्या? पैरेललोग्राम से रिलेटेड, और उसमें कोई पाइप्ड वर्ड लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। ध्यान रखो, उसका जो मेजर है वो है 16 इंटू 11 इंटू 10, मतलब ये है इसका लेंथ, ये है इसका ब्रेथ, ये है इसका हाइट। साथ ही में इसको मेल्ट किया गया कॉइन बनाने के लिए। तो कितने कॉइन बनेंगे? ठीक है, अगर थिकनेस जो है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर मतलब 2/10 सेंटीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। इन बातों का ध्यान रखो।
साथ ही में जो रेडियस है, डायमीटर कितना है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर पैरेललोपाइप्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो भी आप लोग लिखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब LBH, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच। तो LBH मतलब 16 इंटू 11 इंटू 10, पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 1 और साथ ही में 0.2। ठीक है, 0.2 है इसकी हाइट, थिकनेस। अब 7 को ऊपर लेकर जाओ, मैं क्वेश्चन को ऊपर लेकर आता हूँ। 16 इंटू 11 इंटू 10, नीचे है 22/7 और ये है 0.2। ठीक है, 7 ऊपर जाएगा तो मिलेगा 7 इंटू 16 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 22 इंटू 0.2। ठीक है, तो अभी इसको काटो, देखो किससे कट रहा है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 0.2 काटना है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक और स्टेप लिख लो, 7 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 10 और अपॉन में आया 2 इंटू 2। ये जो 0.2 था इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 2 आ गया। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, हमें आंसर मिल गया है। 16 5 जा 80, 80 5 जा 400, 400 इंटू 7 करोगे तो आंसर आएगा 2800। Therefore 2800 coins can be made by melting parallelopiped ठीक है, मेटल पैरेललोपाइप। चलो इसको कर लो। ठीक है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा स्टेप। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम लोगों ने 9th में भी सॉल्व किया था। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें बोला एक रोलर है, कभी भी रोलर नाम आए ना तो वहां पे आपको सिलेंडर समझ लेना है। रोलर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसमें जो डायमीटर है 120 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 मतलब 120/2 मतलब 60 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही में इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ मतलब यहाँ पे हाइट, लेंथ की हाइट कितनी है 84 सेंटीमीटर। कभी भी लेंथ बोले तो वहां पे हाइट वर्ड याद आना चाहिए, वरना फिर फॉर्मूले में रख नहीं पाओगे। फिर उसके बाद बोला है कि ग्राउंड को लेवल करने के लिए उसने 200 रोटेशन किया, 200 रोटेशन किया, मतलब वो जो रोलर था वो 200 बार घूमा। एक्सपेंडिचर फाइंड करो ग्राउंड को लेवल करने का। अगर जो कॉस्ट है वो है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो एरिया है 10 रुपया लग रहा है 1 मीटर एरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का वो जो रोलर है उस रोलर का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, समझ लो ये वो रोलर है। टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो उसमें ये और ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बट कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये इंक्लूड होगा। रोलर जब रोल करता है तो वहां पे देखो, वहां पे ये कुछ नहीं करता है और ये भी कुछ नहीं करता है। क्या करता है, आजू बाजू वाले सब करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे रोलर का। कर्व्ड सरफेस एरिया रोलर का अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि 200 रोटेशन में उसने कितना एरिया कवर किया होगा। एरिया निकालेंगे, वो 1 रोटेशन करेगा, फिर 200 से मल्टीप्लाई करके पूरा आ जाएगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन, पहले ये सब लिख लेना। एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 60 और हाइट यहाँ पे 84, ये जा रहा है देखो। 7 1 7, 7 2 14, आंसर आया 44 इंटू 60 इंटू 12। मल्टीप्लाई करो, 60 12 जा कितना होता है, 12 6 जा होता है 72, तो 720 इंटू 44 कर लो, आंसर मिल जाएगा 4 0 0, 4 2 8, 4 7 28, 0 8 8 2। तो आपको आंसर मिला 0 8 6 8 3 11 3 3 1 6 8। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशन में 200 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिल गया। अभी देखो जो कॉस्ट है वो मीटर के हिसाब से है, बट आंसर किसमें आया, सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, 10,000, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इस पे स्क्वायरिंग कर दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट इसके स्क्वायर में 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, समझे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 633,600 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, 0.00000 पॉइंट। तो आपको आंसर मिला 633.6 मीटर स्क्वायर इज द एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशन। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड या फिर एक्सपेंडिचर ऑन लेवलिंग द ग्राउंड
क्या आंसर आ जाएगा, आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कॉस्ट डायरेक्ट लिखो 10 इंटू 6 3.6, क्योंकि 10 रुपया लग रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा 6336 रुपीज, मतलब 6336 रुपया वो देगा। तब वो 200 रोटेशन करेगा और एरिया जो है वो लेवल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े से अलग टाइप का है। इसमें आपको बोला है डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ द हॉलो मेटल स्फीयर, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आपका जो रेडियस है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे बोला है हॉलो मेटल स्फीयर, ठीक है, मतलब इसका इनर रेडियस है और साथ ही में यहाँ पे कुछ ना कुछ थिकनेस है। थिकनेस कितना है, थिकनेस है 0.01 मीटर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो जाएगा। तो इसका जो इनर रेडियस होगा, इनर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस हो जाएगा, जो मेन रेडियस है 6 और माइनस थिकनेस, तो ये आपको इनर रेडियस मिल जाएगा। क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आउटर सरफेस एरिया एंड मास ऑफ द स्फीयर। साथ ही में बोला है डेंसिटी क्या है मेटल की, डेंसिटी है मेटल की 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग आउटर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, घबराओ मत, सेम फॉर्मूला है। आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनर रेडियस का यूज हम लोग बाद में करेंगे वॉल्यूम फाइंड करने में, क्योंकि अभी वो भी फाइंड करना है, मास भी फाइंड। तो आपको यहाँ पे आंसर मिला 401.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आउटर सरफेस एरिया। अभी हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालते समय जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था ना सिलेंडर वाले में, वही यहाँ पे भी करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब है, बट यहाँ पे हम लोग R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहाँ पे दो रेडियस है। अगर हम लोग देखें तो इसमें से एक रेडियस में से हम लोग दूसरे को माइनस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, और जो पहला रेडियस है वो है 6 और जो दूसरा रेडियस है वो है हम लोगों का 5, ठीक है। तो 4/3 इंटू 3.14, इधर आपको मिलेगा 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, माइनस करोगे तो 4/3 इंटू 3.14, यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिली 91, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट करो, इसको पहले काट दो तो 30.33 मिलेगा, फिर इसको इसके मल्टीप्लाई करो तो 121.2222 करके मिलेगा, मल्टीप्लाई करो 3.14 से, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 380.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी साथ ही में यहाँ पे बोले कि इसको जो डेंसिटी है वो 8.88 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे 380.9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा। मास कैसे निकालेंगे, मास मतलब उसके अंदर की जगह, अंदर की जगह क्या होगी, एक तो वॉल्यूम और एक साथ में उसकी डेंसिटी जो है। तो मास ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 380.9 को मल्टीप्लाई कर दो 8.88 से, है ना, 8.88 ही दिया है ना, लेट मी चेक इट प्रॉपरली। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिया है 88.88, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 85.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है क्योंकि मुझे मालूम है कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो ये हो गया उसका मास, ये हो गया आउटर सरफेस एरिया और ये उसका पूरा कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इसको खत्म करेंगे, साथ ही हमारा मैथ्स 2 का भी द एंड हो जाएगा।